गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स मैजिक ट्रिक देखेंगे। और मैथ्स मैजिक ट्रिक क्या है कि एक्चुअल में हम लोग मैथ बनाते हैं और बड़े बड़े कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं, और इसी कैलकुलेशंस को हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे, इसी को हम लोग मैथ्स मैजिक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कैलकुलेशंस में, मल्टीप्लिकेशंस में, एडिशंस में और अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में फंस कर रह जाते हैं। तो आपको यदि मैथ्स का ट्रिक नहीं आता है तो आपको मतलब मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, तो आज एक हम लोग ट्रिक लेके आए हैं, जैसे 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 1000 इस तरह से ऐड करने के लिए कहा दिया जाए तो आप कितना करोगे, बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, हम आपको बना के दिखाते हैं। देखो, जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, +3 का क्यूब, +4 का क्यूब, प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आपको दे दिया गया है मान लो 8 का क्यूब। ठीक, तो आप क्या करोगे कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 8 + 27 + 64 प्लस ऐसे ऐसे करते करते अब 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी n नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर्स का आपको क्यूब का सम कहेगा, समझे हम क्या बोले, क्यूब का सम, क्यूब हो गया और उसका सबका सम कहेगा, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाइए n/2 n + 1 का होल स्क्वायर। समझ गए, n/2 n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें n का वैल्यू क्या होगा, लास्ट नंबर। n का मतलब लास्ट नंबर, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है। तो आप क्या करोगे, n के जगह बैठा दोगे 8/2 8 + 1 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n/2 8/2 ब्रैकेट में 8 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 4 जा 8 हो गया 4, और ये 8 + 1 हो गया 9। तो अब आप क्या करोगे कि 9 4 जा 36, क्या करोगे, 9 4 जा 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। 1296, 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 1296, और ये आपका आंसर हो गया इसके सम का। अच्छा, इसी तरह से यदि मान लो 1 इस तरह से आपको दे दे, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, जैसे यही क्वेश्चन था 1 + 8 + 27, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब, ऐसे लिखते चलेंगे तो 1000 मतलब हो गया 10 का क्यूब। अब आप बता सकते हो कितना आंसर आएगा, आप क्या करोगे, n/2 n + 1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करोगे, n का वैल्यू 10, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, 10 का क्यूब है, 10, 10/2 10 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 5 जो 10 5, 10 + 1 11, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, तो 11 5 जा कितना होगा, 55। 55 का स्क्वायर निकालना आता है सभी बच्चों को कि नहीं आता, वो भी एक ट्रिक है। 55 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 जा 25, ये एक नंबर आगे बढ़ जाओ, 5 का कर दो 6, 6 5 जा 30, ये हो गया 3025। समझ गए, किसी भी यदि आपको जैसे मान लो 75 का मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक हम बता चुके हैं आपको, तो आप क्या करोगे, 5 5 जा 25, और ऊपर वाले नंबर को एक आगे बढ़ जाओ, 7 है तो कर दो 8, 8 7 जा 56, उसी तरह से 5 5 जा 25, और ये 5 को काट दो 6 हो गया, 6 5 जा 30, तो 3025, मतलब इन सब का सम कितना आएगा, 3025, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रिक्स आपको पता है तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आप हमको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आएगा। चलो, 1 + 8 + 27 + 64 प्लस इस तरह से 1728, इन सब का क्यूब कितना होगा बताओ, इन सब का प्लस, इन सब का प्लस। आपको हिंट के लिए हम बता दिए, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, प्लस 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 ये 12 का क्यूब है। ठीक है, आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका सम कितना होगा, 1 + 8 लेके 12 तक के क्यूब का सम क्या होगा। और फॉर्मूला यही है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म इसमें जैसे 12 है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा कितना आंसर आएगा, और ये भी बताना कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। ये सारे ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कर लेंगे, तुरंत विदिन सेकंड्स में। दूसरा बच्चा क्वेश्चन उठाने, लिखने, बनाने के लिए पेन उठाएगा, तब तक आपका आंसर आ चुका रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको सीखना ही चाहिए।